हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिस सेट 12 है वो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं 7th क्लास का। ओके, जिसके अंदर हम लोग जो HCF है यानी हाईएस्ट वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो एक कॉमन फैक्टर होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। ओके, और इसके लिए आप कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग जो सिंपल सा एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, वो यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं इसके अंदर। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप देखो कि आपको क्वेश्चन दिया है। ओके, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे आपको 25 और 40 दिया है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हर एक का आपको क्या निकालना है, यहाँ पे फैक्टर निकालना है। ओके, तो हमने ऑलरेडी जो हमारा प्रैक्टिस सेट 11 था उसके अंदर हमने किस तरीके से जो फैक्टर है वो निकालना है वो हमने ऑलरेडी सीखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि 25 का फैक्टर क्या है, तो 25 का फैक्टर है 5। ओके, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर 25 किया तो यहाँ पे कितना आएगा, आपका 5 आएगा। और 5 को आप किससे डिवाइड कर सकते हो, 5 से, तो यहाँ पे कितना आएगा 1। ओके, तो इसका जो 25 का यहाँ पे आपका जो फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, तो ये आपका क्या आएगा, एक फैक्टर आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 40 के साथ भी सेम उसी तरीके से करना है। तो 40 का अगर आप फैक्टर लेते हो तो 40 के फैक्टर में अगर देखो तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। ओके, तो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 20 को आप वापस फर्दर 2 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और 2 से वापस 20 को डिवाइड किया तो वहां पे अगर 10। ओके, वापस 10 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 5 आएगा। और 5 को किससे आप डिवाइड कर सकते हो, 5 से, तो यहाँ पे कितना आएगा 1। ओके, तो इसका जो फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 40 का फैक्टर आएगा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो दोनों वैल्यू में आपको एक ऐसे कॉमन फैक्टर को देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। जैसे अगर यहाँ पे दोनों में आपको एक वैल्यू क्या है, कॉमन देखनी है, तो वो क्या होगा, उसका HCF होगा। तो यहाँ पे इस दोनों में जो HCF है क्या है, 5 इसके अंदर है, 5 यहाँ पे एक ही 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5। ओके, तो इसका जो कॉमन HCF है वो क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे आपको जो जितने भी बाकी के क्वेश्चन है आपको उसी तरीके से करने हैं। ओके, तो सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, आपको 56 दिया है। तो आप 56 का सबसे पहले फैक्टर निकालोगे, ये 2 से डिवाइड होगा। ओके, तो 2 से डिवाइड किया तो आपने 56 का क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये वापस 2 से डिवाइड करोगे तो आप क्या आ जाएगा यहाँ पे, आपका 2 2 जा 4, तो ये आपका 2। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे 16 बचा, तो 2 8 जा कितना आएगा आपका 16 आएगा। ठीक है, तो ये आपका वापस 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका आएगा 1, 2 1 जा 2 1, और यहाँ पे आपका 18 है, तो कितना आएगा 2 9 जा 18, तो ये आपका 19 आ जाएगा। और 19 किससे डिवाइड होगा, 19 से, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो यहाँ पे 56 है, 56 का जो फैक्टराइजेशन है वो क्या आएगा, 19 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, उसी तरीके से आपको यहाँ पे 32 का करना है। 32 का अगर आप फैक्टर लेते हो तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होने पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। ठीक है, 16 हो जाएगा। 16 को आप 2 से वापस डिवाइड कर सकते हो तो ये कितना हो जाएगा 8 को आपको क्या करना है, वापस 2 से डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 4। ओके, 4 को वापस आपको किससे 2 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 2। ओके, तो 2 को आप क्या करोगे, 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो इस तरीके से यहाँ पे जो इसका फैक्टर आएगा 32 का वो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे इसका जो फैक्टर है वो कितना है, यहाँ पे ये दोनों में अभी आपको क्या देखना है, कॉमन फैक्टर देखना है। ओके, तो HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो 2 है वो यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओके इज इक्वल टू 4। तो 4 इसका क्या है, कॉमन फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 40 है, तो 40 का यहाँ पे आपको फैक्टर निकालना है। तो 2 यहाँ पे आपका 20, वापस 20 को आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड किया वापस 20 को, तो यहाँ पे आएगा 10 को वापस 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा 5 को क्या किया, वापस डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा 1। ओके, तो इस तरीके से इसका जो फैक्टर है वो कितना आएगा, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको 60 करना है, तो 60 का अगर आप फैक्टर निकालते हो
तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 किया, 2 डिवाइड बाय 60 किया तो यहाँ पे 30, ओके 30 को वापस आपने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आएगा 50, और 15 को आप 3 से डिवाइड करो या 5 से डिवाइड करो, तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 3, ओके, और 3 को वापस आपको किससे डिवाइड करना है 3 से, तो यहाँ पे कितना आएगा 1। तो इसका जो फैक्टर आएगा यहाँ पे 60 का वो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। उसके बाद आपको 75 का यहाँ पे फैक्टर लेना है, तो 75 का फैक्टर यहाँ पे देखो, तो क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है 75? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या करोगे, आप इसको 3 से डिवाइड करोगे या डायरेक्टली 5 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 1 जा 5, ओके, और उसके बाद 25, तो 15, ओके, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, ओके। 25 को वापस आप किससे डिवाइड करोगे 5 से डिवाइड करोगे, ओके, तो 5 3 जा 15, वापस आप क्या करोगे 3 को 3 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से जो 75 है, 75 का जो फैक्टर आएगा वो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी यहाँ पे आपको देखना है कि इसके अंदर जो आपका कॉमन फैक्टर है, ओके, तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, ओके, तो ये आपका एक 5 आ गया जो इसका क्या है कॉमन फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे 16 दिया है, ओके, तो 16 का यहाँ पे हम फैक्टर निकालते हैं, और 16 का यहाँ पे अगर फैक्टर निकालोगे तो ये 16 क्या है 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से यहाँ पे अगर हमने डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका। 8 को आप वापस 2 से डिवाइड कर सकते हो, ओके, तो ये कितना हो जाएगा 4। 4 को वापस आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, और 2 को आपको 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1। तो इस तरीके से 16 है, 16 का आप फैक्टर निकाल सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे 27 का फैक्टर निकालना है, तो 27 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से डिवाइड होता है, तो ये कितना होगा 3 से अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 9, ओके, और 9 किसका है 3 का फैक्टर है, तो वापस कितना आएगा यहाँ पे 3, और 3 ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे इसका जो फैक्टर आएगा 27 का वो आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो इसके 16 के अंदर और 27 के अंदर आपको कोई भी कॉमन जो फैक्टर है वो नहीं दिख रहा है, तो इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा आपका 1 आएगा, ओके, क्योंकि ये पूरा जो वैल्यू है किससे डिवाइड हो सकता है सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 18 दिया है, ओके, तो 18 का आप क्या करोगे फैक्टर निकालोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 32 है, 32 का आपको फैक्टर निकालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 48 है, 48 का आपको क्या निकालना है फैक्टर निकालना है, ओके। 18 का निकालोगे, 18 को पता है कि आपको 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये आपका कितना आएगा 9। 9 को आपको 3 से डिवाइड करना है तो 3 आएगा, 3 को वापस 3 से डिवाइड करना है तो 1 आएगा, ओके। उसके बाद 32 है, 32 को आपको 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 16। 16 को आप 2 से वापस डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8। 8 को आपको क्या करना है वापस 2 से डिवाइड करना है, तो ये कितना आएगा 4। 4 को वापस आपको किससे 2 से डिवाइड करना है, तो ये कितना आएगा आपका 2 को वापस 2 से डिवाइड करना है तो ये कितना आएगा 1, ओके। उसके बाद 48 है, 48 को आपने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा 24, ओके, और 24 को वापस आपने 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आएगा यहाँ पे 12, 12, वापस 12 को आपने क्या किया 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आएगा 6। 6 को क्या करोगे वापस आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3, और 3 को आपने वापस 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा 1, ओके। तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं एक एक का फैक्टर लिखते हैं। जैसे 18 था, 18 का जो फैक्टर है 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। उसके बाद 32 का क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद आपका 48 है, 48 का क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी यहाँ पे आप देखो तो इन तीनों के अंदर कौन सा एक कॉमन फैक्टर है वो है 2 आपका, ओके। सब में क्या है एक कॉमन है, तो इसका जो HCF आएगा वो कितना होगा आपका 2 होगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है 105 है, 105 का यहाँ पे आपको फैक्टर निकालना है, और साथ में 154 का भी क्या निकालना है आपको यहाँ पे फैक्टर निकालना है, ओके। तो 105 आपको देखना है कि क्या ये 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं आता है। तो ये कौन से टेबल में आता है आपका 3 के टेबल में आता है या फिर 5 के टेबल में आता है, तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा 2, और 2 1 जा 1, ओके।
तो उसके बाद आपको 21 आया, 21 को आप किससे डिवाइड करोगे 3 से, ओके। तो 3 7 जा कितना होता है आपका 21, और 7 को किससे आप करोगे 7 से, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ओके। उसके बाद 154, तो 154 आपको पता है कि 2 के टेबल में आता है, तो 2 से आप डिवाइड करोगे, ओके। और आपने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 7, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 14, तो 7 7 जा 77 आएगा, और 77 किसके टेबल में आता है 11 के, ओके, या फिर 7 के, तो 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, और 11 क्या आ जाएगा 1, ओके। तो इस हिसाब से 105 का जो फैक्टर है वो क्या आएगा आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। उसी तरीके से जो आपका 154 है उसका क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करो कि 105 और 154 में दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, ओके। तो कॉमन फैक्टर आपका 1 है, वो सब में कॉमन होगा। उसके बाद आपको देखना है कि 7, तो 7 यहाँ पे आपका कॉमन फैक्टर है। उसके बाद कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो आपका HCF आएगा वो कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 7 या फिर आपका 7, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 42 दिया है, ओके। तो आपको 42 का फैक्टर निकालना है। आपको यहाँ पे आपको 45 दिया है, तो 45 का यहाँ पे आपको फैक्टर निकालना है। आपको यहाँ पे 48 दिया है, तो 48 का आपको यहाँ पे फैक्टर निकालना है, ओके। तो 42 को आप देखोगे कि 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से डिवाइड किया तो आपको कितना आएगा यहाँ पे 21, ओके। 21 आपको पता है कौन से टेबल में आता है, ओके। तो ये आता है 3 के टेबल में, ओके। तो 7 3 जा कितना होता है 21, ओके। और 7 किस में आता है 7 के टेबल में, ओके। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 45, तो 45 आपको देखना है 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, ओके। तो ये आपका कितना हो जाएगा 15, और 15 किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में आता है, ओके। तो ये आपका 5, और 5 किसके टेबल में आता है 5 के, तो ये कितना हो जाएगा 1, ओके। 48 किसके टेबल में आता है 2 के, तो आपका ये कितना हो जाएगा 24, ठीक है। वापस 24 किसके टेबल में आता है 2 के, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है। 12 किस टेबल में आता है आपका यहाँ पे 2 के टेबल में आता है, ये आ जाएगा 6। वापस 6 को आप 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और 3 को आप क्या करोगे 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, ओके। उसके हिसाब से आपको क्या करना है 42 का फैक्टर लिखना है, 45 का फैक्टर लिखना है, और उसके बाद जो 48 है उसका फैक्टर लिखना है, ओके। तो 42 का फैक्टर क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। 45 का क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। 48 का क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। और इन तीनों में आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना है, तो कॉमन फैक्टर क्या है आपका 3 है, ओके। तीनों में आप देख सकते हो कि आपका क्या है जो CF है वो आपका क्या है 3 है, ओके। उसके हिसाब से यहाँ पे आप 57, ओके, 57 का आपको फैक्टर निकालना है, 75 का यहाँ पे आपको फैक्टर निकालना है, और यहाँ पे 102 है उसका आपको क्या करना है फैक्टर निकालना है, ओके। तो 57 आपको देखना है कि कौन से टेबल में आता है, तो जो 57 है 57 आपका किसके टेबल में आता है 3 के, ओके। तो 3 1 जा क्या आता है 3, ओके। तो 3 1 जा 3 हो गए, यहाँ पे आपका 27, तो 3 9 जा कितना हो गया 27। अभी यहाँ पे एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर 19 से, तो इसको हम लोग 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। उसके बाद 75 देखना है, तो 75 किसके टेबल में आता है 5 के, ओके। तो 5 को अगर 75 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना जो आएगा, ओके, ये आपका आएगा 25, ओके। और 25 को आप वापस 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, और 5 को वापस आप 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ओके। उसी तरीके से 102 है, तो आपको पता है 102 2 के टेबल में आता है, ओके। तो ये आपका 51, ठीक है। और 51 किसके टेबल में होता है 3 के टेबल में, तो 3 के टेबल में अगर आप इसको डिवाइड करोगे 51 को, तो 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, ओके। और सॉरी यहाँ पे 1 7, तो ये आपका 70 और ये आपका 1। तो इस तरीके से यहाँ पे 57 है, 57 का जो फैक्टर है वो कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। उसके बाद 75 है, 75 का जो फैक्टर है वो क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। उसके बाद 102 है, उसका आपको फैक्टर लिखना है 1 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। अभी यहाँ पे देखोगे कि सब में एक कॉमन क्या है, तो इसमें कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं दिख रही है,
तो इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा आपका 1 आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका है वैल्यू वो है आपका 56। तो 56 अगर आप चेक करो तो 56 आपका 2 से डिवाइड हो सकता है। ओके, तो 2 से आप डिवाइड करोगे तो इसका कितना आएगा आपका 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 8 जा 16। तो ये आपका वापस 2 से डिवाइड हो सकता है 28। तो ये कितना ओके ओके, तो ये आप 2 से वापस डिवाइड कर सकते हो। तो ये कितना आएगा 7 और 7 को आपको 7 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा 1। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको 57 दिया है। तो 57 को आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। ओके, तो 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। ओके, 19 को आपको वापस 19 से डिवाइड करना है क्योंकि एक प्राइम नंबर है और यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे 56 है तो 56 का जो फैक्टर होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, और यहाँ पे अगर आप 57 देखते हो तो ये क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी यहाँ पे आप देखो कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा HCF आएगा आपका 1। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी लास्ट वाले में हमने चेक नहीं किया था। यहाँ पे आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। ओके, ये कितना आ जाएगा आपका 75। यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं दिख रही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो तो अभी यहाँ पे जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 777 315 और 588 दिया है। तो यहाँ पे अगर आप 777 को देखते हो तो ये किससे डिवाइड होता है? 7 से डिवाइड होता है। ओके, तो आपने क्या किया, अगर इसको 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 1 1। ओके, और 1 1 1 को आप किससे डिवाइड कर सकते हो? आप 11 से डिवाइड कर सकते हो। ओके, अगर आपने 11 से डिवाइड किया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 को आप 1 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप 315 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो ये कितना आ जाएगा 7। ओके, 7 4 जा कितना आता है आपका 28। ठीक है, तो ये 28 हो जाएगा। उसके बाद 3 बचेगा और 3 और 5 कितना हो जाएगा आपका 35। तो ये कितना हो जाएगा 7 7 जा 7 5 जा कितना आता है 35। ओके, तो ये आपका 45 और 45 आपको 5 से डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9। ठीक है, और 9 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पे आपका 3। ठीक है, और 1। उसके बाद यहाँ पे आप 580, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि 588 है। तो ये 588 2 से डिवाइड हो सकता है। ओके, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे आपका 18 तो ये कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे 8 तो ये कितना आ जाएगा 4। वापस आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो तो ये कितना आ जाएगा 1। ओके, और यहाँ पे आपका 9 है तो कितना आ जाएगा 2 4 जा 8 और ये 7 तो 2 7 जा 14। ठीक है, और 147 को आप किससे डिवाइड कर सकते हो? क्या आप 2 से डिवाइड कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। क्या आप 3 से डिवाइड कर सकते हो? तो 3 से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करके देखेंगे। तो 3 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका 3 5 जा 15, 3 4 जा कितना होता है 12। तो ये आपका यहाँ पे 3 4 जा क्या आएगा 12। उसके बाद बचा के यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 7 तो 27। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 9 जा, ठीक है, 2 9 जा 27 और ये आप 7 से डिवाइड कर सकते हो 49 को। तो यहाँ पे बचेगा 7 और 7 7 जा कितना होता है 49। ओके, तो ये बचेगा आपका 1। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो 777 है उसका जो फैक्टराइजेशन है वो कितना आएगा 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, आपका 315 है उसका जो फैक्टर आएगा वो कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, उसके बाद आपका जो 588 है उसका जो फैक्टराइजेशन आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, और तीनों में आप देखोगे कि जो कॉमन फैक्टर है वो आपका क्या है 7 है। तो इसके लिए जो इसका HCF आएगा वो आपका कितना आएगा 7 आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन आपको HCF निकालना है। ओके, अभी यहाँ पे आप नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको जो डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके ओके आपको HCF निकालना है एंड रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है। आपने जिस तरीके से फैक्टर वाला मेथड किया था
उसी तरीके से यहाँ पे आपको डिवीजन वाला भी मेथड करना है, ठीक है। तो आपको जो डिवीजन है वो आपको पता है कि, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 525 है, 525 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 275 से, ओके। और 275 से अगर डिवाइड करेंगे तो 275 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा आपका 275, ओके। और इसमें से अगर 525 में से अगर 275 माइनस करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 250, ओके। और 250 आ गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, 250 को वापस हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और ये 250 को हम किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे वो हमारी वैल्यू क्या आएगी 25, ओके। तो 250 को हम डिवाइड करेंगे 25 से, ठीक है। तो 25 से अगर हमने डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा आपका 10 आएगा, ओके। तो 225 10 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 00। तो इसका जो सबसे जो कॉमन यहाँ पे जो वैल्यू आएगी HCF वो आपकी कितनी आएगी, यहाँ पे 25 आएगी। तो ये आपका 275 डिवाइडेड बाय आपका 525, तो ये दोनों में अगर आपने 25 से डिवाइड किया इन दोनों वैल्यू को, ओके, तो इसकी जो कॉमन वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे अगर 275 को अगर आपने 25 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आएगा 11, ओके। और अगर आपने इसको 525 से डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा 21, ठीक है। उसी तरीके से आपको जो 76 से डिवाइडेड बाय 133 है, आपको सेम उसी तरीके से करना है। 133, ओके, डिवाइडेड बाय 76, तो 76 मल्टीप्लाई बाय 176, ओके। तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। तो ये आपका जो वैल्यू बचेगा वो कितना बचेगा 57, और 57 को आपको क्या करना है 76 को वापस डिवाइड करना है, तो ये आपका वापस 1 आ जाएगा 57, ठीक है। और 57 में अगर आपका ये 19 आता है, 19 आता है, और 97 में आपको क्या करना है वापस 57 को डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा 3, ओके। और ये आपका कितना आ जाएगा 57, और बचेगा आपका क्या आ जाएगा 0। तो इसका जो सबसे HCF आएगा वो कितना आएगा आपका 19 आएगा। तो उस हिसाब से आपका जो 76 है और आपका 133 है, उन दोनों को आप किससे डिवाइड कर सकते हो, आप 19 से डिवाइड कर सकते हो। और इसकी जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपको उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 76 को अगर आपने 9 से डिवाइड किया तो 4, और 133 को अगर आपने 19 से डिवाइड किया तो ये कितना आएगा 7 आएगा, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे जो आपका 161 है, अगर आपने उसको 69 से डिवाइड किया तो 69 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है आपका 138, तो 138 आएगा। यहाँ से अगर आपने माइनस किया तो ये कितना आएगा 23, ओके। और 23 को वापस आप क्या करोगे 138 से डिवाइड करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पे 138, ओके, 138 है, ठीक है। तो 130 सॉरी यहाँ पे आपका 23 है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पे 69 आएगी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ से रिड्यूस करते हैं, और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पे 69 आएगी, ओके। तो 69 को आप क्या करोगे 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 23 को, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 69, ओके। तो इसका जो कॉमन HCF है वो कितना है आपका, वो है आपका 23, ठीक है। तो 161 और आपका 69 है, वो दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं 23 से डिवाइड हो जाएंगे, और दोनों की जो वैल्यू आएगी, ओके, वो कितनी आएगी आपका 161 में 23 डिवाइड तो 7, और 69 डिवाइडेड बाय 23 इज इक्वल टू 3, ओके। तो इस तरीके से आपको जो HCF है वो फाइंड करना है, ओके। तो अगर आपको इसके अंदर कोई डिफिकल्टी लगी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां पे जाके आप जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप वहां पूछ सकते हो, ओके। तो थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ओके।